मुंगेर के नवागढ़ी में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भरी चुनावी हुंकार। उन्होंने जिले के तीनों विधानसभा और उसके साथ लखीसराय जिले के सुरगरा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन पर वंशवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लालू राबड़ी का जंगल राज या मोदी नीतीश का विकास राज, फैसला 6 नवंबर को जनता करेगी। वहीं 6 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह मुंगेर के नवागढ़ी मैदान में आयोजित एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। भव्य पंडाल में हजारों की भीड़ मौजूद थी। सभा में मुंगेर, जमालपुर, सुरगरा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी, मध्य प्रदेश के सांसद समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। अपने संबोधन की शुरुआत में अमित शाह ने मुंगेर की जनता को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। भारत माता की जय तथा जय श्री राम के नारे लगवाए। उन्होंने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण को नमन करते हुए कहा कि यह चुनाव तय करेगा कि क्या बिहार में जंगल राज लौटेगा या विकास राज कायम रहेगा। अमित शाह ने लालू यादव, राबड़ी देवी और कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि मोदी जो को बिहार के गरीब और युवाओं की चिंता है, जबकि लालू अपने बेटे और सोनिया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये वंशवाद की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि लालू शासन में चारा घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और जमीन के बदले नौकरी जैसे भ्रष्टाचार हुए, जबकि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर ऐतिहासिक काम किया और आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की, जब कांग्रेस आतंकियों को बिरयानी खिलाने का काम करती थी। उन्होंने नीतीश कुमार के सुशासन की सराहना करते हुए 2005 में बिहार से जंगल राज समाप्त हुआ और एनडीए सत्ता में लौटेगा तो बिहार फिर से विकसित होगा। वहीं अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन में ना तो नीति है, ना नेतृत्व, ना नियत, ना उसका कोई चेहरा है। उन्होंने घोषणा की उड़ान योजना के तहत मुंगेर को एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, जिसमें लोग 2500 रुपये देकर दिल्ली की यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुंगेर को रामायण सर्किट से जोड़ने की योजना है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। बिहार में 850 करोड़ की लागत से जानकी मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं मुंगेर के कष्टरनी घाट, सीताचरण और सीताकुंड की विकास भी किया जाएगा। अंत में अमित शाह ने मंच पर उपस्थित हजारों समर्थकों को एनडीए प्रत्याशियों को विजय बनाने का संकल्प दिलाया और कहा कि बिहार में फिर से विकास और सुशासन की सरकार बनेगी। मुंगेर को रामायण सर्किट से हम जुड़ेंगे और धार्मिक स्थलों का फिर से निर्माण भी करेंगे। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 4 लेन सड़क बन चुकी है। गंगा नदी पर श्री कृष्ण रेल और सड़क सेतु का निर्माण किया है। 900 करोड़ से बेगूसराय में गंगा नदी पर ओटा सिमरिया 6 लेन पुल बनाया है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी अपने मुंगेर से जुड़ जाने वाला है। मुंगेर से जुड़ जाने वाला अमृत भारत स्टेशन में जमालपुर और मुंगेर 14,000 करोड़ से नए बनेंगे। 900 करोड़ से सहरसा मानसी रेलखंड का दोहरीकरण हो रहा है और उड़ान योजना में मुंगेर को हम एयरपोर्ट भी देने वाले हैं। मुंगेर वालों, 2500 रुपया में मुंगेर से दिल्ली की यात्रा मुंगेर वालों को मिलने वाली। मुझे बताओ, लालू राबड़ी की सरकारें कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? भाइयों बहनों, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं किया और हमारे नीतीश बाबू की सरकार ने अभी 1 करोड़ 21 लाख जीविका दीदी को 10,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का। बिहार के सभी लोगों का 125 यूनिट तक का बिजली का बिल फ्री कर दिया। पटना में मेट्रो बन रहा है। युवाओं को बेरोजगार
बेरोजगारी भत्ता 1000 मिलेगा, विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया, बुजुर्गों की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 की, और आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी हमने 7000 से 11000 किया। ये कुछ लालू जी कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? नीतीश जी ने ये सभी चीजों को आगे बढ़ाया है और मोदी जी ने 8 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में दिया। 87 लाख लाभार्थी को, 87 लाख लाभार्थी किसानों को 6000 रुपया हर साल 29,000 करोड़ दिया। 44 लाख बिहार के गरीबों को कर दिया। 3 करोड़ 53 लाख गरीबों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया और 35,000 से अधिक गांव ओडीएफ प्लस करे, 44 लाख शौचालय बनाए, 1 करोड़ 60 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार के गरीब और युवा का चिंता करा और लालू जी को चिंता है अपने लाल को मुख्यमंत्री बनाने का, और सोनिया जी को चिंता है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने का। भाइयों बहनों, जो लोग अपने बेटे बेटी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, वो बिहार के युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं। परिवारवाद के चलते वो अपने परिवार का ही भला करेंगे। ये लालू जी ने 15 साल में चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, IRCT होटल का घोटाला किया, अलग तारा का घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, BPSC भर्ती का घोटाला किया, और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए। नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी पर ये 20 साल में 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है क्या? जरा जोर से बोलिए, लगा है क्या? हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया। और मुंगेर वालों, मुझे बताओ, ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? भाइयों बहनों, मोदी जी ने 70 साल से जिस धारा 370 को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था, उसको 2019 में एक झटके से समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम कर दिया। और जब पहलगाम में हमारे यात्रियों पर हमला हुआ, एक जमाना था, सोनिया लालू की सरकार थी, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, पहलगाम में हमला किया। मोदी जी ने कुछ ही दिनों में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफा। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, बिहार को विकसित किया। 11 साल में 19 लाख करोड़ रुपया लगभग बिहार के विकास के लिए, 4 लाख करोड़ के
एक्सप्रेस वे और पुल दिए, 1,00,000 करोड़ रेलवे में दिए, मकाना तोड़ दिया, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू कर दिया, मुंगेर का एयरपोर्ट चालू होने वाला है, 3,00,000 करोड़ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिए, 24,000 करोड़ से हजारों मेगावाट विद्युत बढ़ाई और पटना में मेट्रो की स्थापना भी करी। भाइयों बहनों, ये मोदी जी और नीतीश जी की जो जोड़ी है, इसने पिछड़ा समाज के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए ढेर सारे काम किए और हमारे बिहार को आगे बढ़ाने, और लालू जी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के अलावे कुछ। भाइयों बहनों, 6 तारीख को आप सभी को बिहार के भविष्य का निर्णय करना। यहां से 4 में से 2 प्रत्याशी भाजपा के लड़ रहे हैं और 2 प्रत्याशी जदयू के लड़ रहे हैं। आप लोगों के बैलेट पर तीर और कमल का निशान होगा। मुझे बताओ, आप सभी लोग कमल और तीर पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे क्या? 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? 2/3 बहुमत से जदयू एनडीए सरकार बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर रामलला का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का छठ पूजा कि नहाई खाई का कार्यक्रम होने के बावजूद, उत्सव होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए एनडीए आपका आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बिहार को आगे बढ़ाने, और लालू जी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के अलावे कुछ। भाइयों बहनों, 6 तारीख को आप सभी को बिहार के भविष्य का निर्णय करना। यहां से 4 में से 2 प्रत्याशी भाजपा के लड़ रहे हैं और 2 प्रत्याशी जदयू के लड़ रहे हैं। आप लोगों के बैलेट पर तीर और कमल का निशान होगा। मुझे बताओ, आप सभी लोग कमल और तीर पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से लोग दबाएंगे क्या? 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? 2/3 बहुमत से जदयू एनडीए सरकार बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर रामलला का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का छठ पूजा कि नहाई खाई का कार्यक्रम होने के बावजूद, उत्सव होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए एनडीए आपका आभारी है। बहुत